नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? कबड्डी वापस आ गई है। 31 मई और 1 जून को होने वाला है ऑक्शन और फिर उसके बाद प्रो कबड्डी की उल्टी गिनती तो पहले ही शुरू हो चुकी है। तो चूंकि ऑक्शन आ रही है, टीम्स ने कुछ खिलाड़ी रिटेन किए हैं, कुछ रिलीज किए हैं। जो रिलीज किए हैं वो तो मतलब बवाल हो गया, और जो रिटेन किए हैं, क्यों किए हैं, किससे पूछ के किए हैं, क्या सोच के किए हैं, क्या रणनीति है इस रिटेंशन की, इन 3 वीडियोस की सीरीज में दोनों मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप नीचे कमेंट्स में बताएंगे। तो आइए पहले वीडियो की शुरुआत करता हूं 4 टीम्स के साथ। हरियाणा स्टीलर्स है, बंगाल वॉरियर्स भी है, दबंग दिल्ली भी है और साथ में गुजरात भी है। सबसे पहली बात हरियाणा स्टीलर्स की कर लेते हैं। अब डिफेंडिंग चैंपियन है, तो पहले तो दोबारा से बधाई 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 बधाई। मनप्रीत पाजी, नीर गुलिया साहब, अगर मैं दिल्ली रहा तो वादा है आप दोनों से मिलूंगा, मिलके खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। टीम आपकी डिफेंडिंग चैंपियन है, बहुत सारा कोर आपने रिटेन कर लिया है। विनय तेवतिया रिटेन हुए हैं, राहुल सेठपाल रिटेन हुए हैं, शिवम पतारे रिटेन हुए हैं, जयदीप तो भैया टीम के कैप्टन हैं। और वो जो पिछली बार उन्होंने वो पन्ने पाड़े थे ना आखिरी रेड में, किस किस को याद है? सबको याद है, तो उनका रिटेन होना बनता था। जय सूर्या हैं, विशाल ताते हैं, साहिल नरवाल हैं, मणिकंडन है, ये आपके रिटेन्ड खिलाड़ी हैं। किस किस विभाग में कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन हुए हैं? अब रेडिंग में आपके पास जाहिर सी बात है कि विनय हैं, पिछले सीजन में 166 पॉइंट आपने लिए थे। शिवम पतारे हैं, 167 पॉइंट आपके नाम भी थे। एक राइट का रेडर है, एक लेफ्ट का रेडर है। उसके अलावा विशाल ताते 43 पॉइंट 43 आपने लिए थे। बैकअप के लिए आपके पास जय सूर्या हैं और विकास जाधव हैं। तो ये दो आपके पास मोटे मोटे रेडर हैं। 3 मेन रेडर जो पिछली बार लगातार खेले थे और 2 बैकअप रेडर। चाहिए क्या आपको? एक और रेडर अगर आ जाए। हालांकि मनप्रीत सिंह की फिलॉसफी, खुद इतने बड़े रेडर रहे हैं मनप्रीत सिंह, मतलब बड़े लंबे भी और वैसे भी उनका कद बहुत बड़ा था कबड्डी में। फिलॉसफी उनकी रहती है, हम स्टार रेडर नहीं लेंगे, हम नए नए रेडर्स को लेके उनको स्टार बनाएंगे। बड़ी अनूठी सोच है। जैसे अनूठे वो कोच हैं, जैसे अनूठे वो इंसान हैं। तो क्या वो किसी बड़े सो कॉल्ड सुपरस्टार रेडर के पीछे जाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मनप्रीत एज अ कोच जब से प्रो कबड्डी में आए हैं, कोई बहुत बड़े सो कॉल्ड 250 पॉइंट वाले, 300 रेड पॉइंट वाले रेडर उनके साथ खेले ही नहीं। वो हमेशा इन्हीं युवाओं पे विश्वास रखते हैं। तो ऐसा अगर एक और युवा आ जाए जो 100-150 पॉइंट आपको सीजन में दे दे, तो मुझे लगता है टीम की जरूरत पूरी हो जाएगी। एक और बस आपको रेडर चाहिए। डिफेंस में फिर आपके पास राहुल सेठपाल हैं, पिछले सीजन में 76 टैकल पॉइंट लिए थे। राइट कॉर्नर संभालेंगे, लेफ्ट कॉर्नर पे कैप्टन खड़े होंगे जयदीप दहिया। सीजन ठंडा मीठा रहा था, 39 पॉइंट लिए थे। साथ में साहिल नरवाल और मणिकंडन, ये दो आपके पास युवा रेडर हैं, जो आपकी जूनियर स्टीलर्स नाम की टीम है उसमें से खेलते हैं। चाहिए क्या आपको? एक चाहिए राइट कवर, जयदीप के साथ में कोई, और मनप्रीत तो हालांकि 2-2 का बैकअप रखते हैं। 2 कॉर्नर, 2 कवर, आपके पूरे बैकअप, एक पूरा डिफेंस बेंच पे बैठा होता है। और एक चाहिए आपको लेफ्ट कॉर्नर। शादलू को आपने रिलीज कर दिया। क्यों रिलीज किया? आसान सा उत्तर है, पिछली बार की उनकी ऑक्शन प्राइस देख लीजिए, कितनी 2 करोड़ के आसपास थी। उसके ऊपर अगर आपने 15% और दे दिया तो 2 करोड़ 30 लाख के आसपास तो आपका रिटेंशन वैल्यू हो जाएगी। यानी टीम का जो टोटल बजट 5 है, उसमें से लगभग 45-50% एक प्लेयर पे चला जाएगा। उससे बेटर ये नहीं है कि 1.5-2 करोड़ में, मेरा कार्ड कहां गया, आप मतलब छोटा कार्ड होता है वहां पे, आप कार्ड दिखा के उनको वापस ले लो, है ना? तो इसमें ज्यादा चतुराई है। 3 कार्ड तो आपके पास हैं ही हैं। एक शादलू पे मुझे लगता है जरूर दिखाएंगे। पिछली बार की कीमत के आसपास आपको शादलू दोबारा भी मिल जाएंगे। 10 लाख महंगे भी मिले तो कोई हानि नहीं है। हो सकता है आपका 5-10 लाख बच जाए, रिटेन करने में ज्यादा महंगे वो पड़ते। एक और कारण होता है खिलाड़ियों के रिटेन ना होने का, ये मैं सारी टीम्स के लिए बता दूं, कि खिलाड़ी खुद भी अगर चाहे, टीम को बताए कि प्रभु मैं रिटेन नहीं होना चाहता हूं, तो टीम उसे जबरदस्ती रिटेन नहीं कर सकती। दोनों तरफ से सहमति होनी चाहिए। हालांकि शादलू का ऑक्शन प्राइस इतना है कि वो खुद तो ऑक्शन में नहीं गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास अच्छा खासा प्राइस था। अब टीम ने अपना बजट देखना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मनप्रीत छोटे साइज का कार्ड दिखा के उनको वापस ले आएंगे। मोटी मोटी टीम आपकी सेट है, सिर्फ 2 डिफेंस की पोजीशन भरनी है और 1-2 बैकअप रेडर, जो अपनी जूनियर स्टीलर्स से इनको लगातार सप्लाई हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी टीम पे आइए प्रभु लोग, पड़ोसी है दबंग दिल्ली। कोच पिछले सीजन में जोगी भाई आए थे, जोगिंदर नरवाल,
वही रहेंगे, उनकी अपनी एकेडमी भी है, वो खोखर साहब की एकेडमी में, आरएस खोखर साहब की एकेडमी में जाके भी स्काउटिंग करते हैं और भी कई जगह जाते हैं। इन्होंने पूरे घर के बदल दिए। नवीन ऑक्शन में, आशु ऑक्शन में। अब खिलाड़ी खुद अपनी मर्जी से ऑक्शन में गया है या टीम ने रिलीज किया है, इस पे क्लैरिटी कम से कम मुझे तो नहीं है। हो सकता है दोनों खिलाड़ी खुद ऑक्शन में गए हों कि भाई हम सुपरस्टार हैं, हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि आपका रिटेंशन प्राइस क्या था उसके ऊपर 15% आपको ज्यादा मिलता है। वो प्लेयर, भाई पूरे साल में एक ही लीग है, पूरा हक है प्लेयर को ज्यादा पैसा उम्मीद करने का, क्योंकि इसके प्रो कबड्डी के अतिरिक्त कोई और बहुत इस लेवल की तगड़ी इनकम नहीं होती खिलाड़ियों को, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो पूरा हक है अगर खिलाड़ी खुद भी ऑक्शन में गया। अगर टीम ने रिलीज किया तो मुझे बहुत हैरानी होगी। पर आपने रिटेन सिर्फ 2 खिलाड़ी किए हैं, दोनों देसवाल भाई। संदीप देसवाल जो लेफ्ट कवर खेलते हैं, पिछले सीजन में 27 टैकल पॉइंट थे। मोहित देसवाल पिछले सीजन में 15 मैच खेले, 26 पॉइंट आपने लिए। यानी कि जोगी भाई पूरी तरह से रीबिल्ड करना चाहते हैं टीम को। आपको स्ट्राइक रेडर चाहिए, आपको सेकंड रेडर चाहिए, आपको थर्ड रेडर चाहिए, डिफेंस में आपको लेफ्ट कॉर्नर चाहिए, राइट कॉर्नर चाहिए, राइट कवर, 3 डिफेंडर तो कम से कम चाहिए। तो एक संभावना यह हो सकती है कि जोगिंदर सिंह नरवाल, हमारे जोगी भाई, पूरी रीबिल्ड कर दें। बाकी ये छोटा सा कार्ड तो आपके पास 3 बार है ही, 2 बार तो आप जरूर उठाना चाहेंगे नवीन और आशु पर। डिपेंड ये भी करता है हर बार कि उस टाइम आपको कितने प्लेयर मिल गए और कितना बजट आपके पास पड़ा हुआ था। लेकिन इन ऑल लाइकलीहुड नवीन और आशु उस टीम में वापस आ जाने चाहिए। इस टीम को देख के ये लगता है कि आप रीबिल्ड करने के पूरे मूड में हैं। तीसरी टीम की जल्दी से बात करूं, बंगाल वॉरियर्स। आपने विश्वास एस जो आपके रेडर थे उनको रिटेन किया, जिन्होंने पिछले सीजन में 51 रेड पॉइंट का शगुन डाला था। आपने यश मलिक को रिटेन किया जो कि लेफ्ट कॉर्नर हैं, नहीं खेले। मंजीत चौधरी को आपने रिटेन किया जो लेफ्ट कवर हैं, पिछले सीजन में 16 टैकल पॉइंट थे। आपने दीप कुमार को रिटेन किया जो राइट कवर थे, नहीं खेले। सुशील काम्ब्रेकर राइट रेडर, उसको रिटेन किया गया, उनके नाम 34 रेड पॉइंट और 8 टैकल पॉइंट हैं। मनिंदर सिंह रिलीज्ड, फजल अत्रा चली रिलीज्ड। अब दोनों महंगे खिलाड़ी हैं, मनिंदर ज्यादा महंगे खिलाड़ी थे, तो वही शायद पैसा बचाने वाली सूरत हो सकती है। दूसरी कहानी ये भी हो सकती है कि दोनों खुद गए हों कि भैया हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, दोनों बहुत सीनियर भी हो चुके हैं, क्या उससे ज्यादा पैसा आपको मिलेगा, या टीम ने रिलीज किया है, हमको कुछ नहीं पता। हमको सिर्फ इतना पता है कि ये 2 बड़े खिलाड़ी फिलहाल ऑक्शन में आपको नजर आएंगे। आपको चाहिए क्या? अच्छा, एक तो परिवर्तन हुआ है टीम में। पिछले सीजन में प्रशांत सुर्वे साहब टीम के कोच थे, महाराष्ट्र से जो आते हैं। इस बार नवीन कुमार साहब टीम के कोच बने हैं। वो नवीन कुमार जो 2006 एशियन गेम्स भारत के लिए खेले थे, लंबे और बहुत ही कमाल के रेडर हुआ करते थे। फिर वो तेलुगु टाइटंस के साथ, तमिल तलाइवास के साथ कोच की भूमिका में रहे हैं। तो नवीन भाई, वेलकम बैक टू प्रो कबड्डी। नई टीम आपने संभालनी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोच की छाप इस टीम पे आपको नजर आएगी। नए सिरे से रीबिल्ड, सिर्फ एक विश्वास को छोड़ दें, वो उनके नाम भी 51 पॉइंट हैं, या सुशील काम्ब्रेकर 34 रेड पॉइंट, 8 टैकल पॉइंट। कोई सो कॉल्ड बड़ा खिलाड़ी, स्थापित खिलाड़ी इस टीम के पास नहीं है। स्ट्राइक रेडर चाहिए, सेकंड रेडर चाहिए, थर्ड रेडर चाहिए, पूरे का पूरा आपको डिफेंस रीबिल्ड करना है। तो नए कोच की नई छाप आपको बंगाल की टीम में दिखनी चाहिए। और फिर 1 बार और 2 बार आप चाहें तो मनिंदर और फजल अत्रा चली पे ये कार्ड्स उठा सकते हैं। इन ऑल लाइकलीहुड उठाएंगे अगर आपको सही पैसे में मिल गए तो, या फिर कोच अपनी पसंद के प्लेयर लेकर आएंगे। बट मोटे तौर पे ये मान के चलिए कि बंगाल वॉरियर्स हो रही है टोटल रीबिल्ड। आज के एपिसोड की चौथी और आखिरी टीम, गुजरात जायंट्स। अच्छा, अभी तक नए कोच की अनाउंसमेंट हुई नहीं है। एक तो मैंने कहीं पे पोस्ट वगैरह देखी थी, वो धुंधली धुंधली तस्वीर मुझे जयवीर शर्मा साहब की नजर आ रही थी, जो गुजरात में ही जो साई सेंटर है गांधीनगर में, वहां कबड्डी के हेड हैं। कई बार उनसे मुलाकात हुई है, बड़े सज्जन और बड़े कमाल के वो कोच हैं। आई डोंट नो, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। राम मेहर सिंह साहब को कुछ महीने पहले धन्यवाद कर दिया गया था। वो किस टीम से जुड़े हैं इस वीडियो को शूट करते समय तक मुझे नहीं पता। गुजरात के नए कोच कौन से आए हैं इस वीडियो को शूट करते समय तक मुझे नहीं पता। पर यह पता है कि आपने वो 2 हिमांशुओं को रिटेन कर लिया, हिमांशु सिंह और हिमांशु जागलान, प्रतीक दहिया और हमारे हाईली स्किल्ड राकेश, एचएस राकेश संग्रोया। और ये 4 खिलाड़ी मतलब हरियाणा में क्यों रहते हैं? इन्हें तो अहमदाबाद में रहना चाहिए, क्योंकि ये चारों खिलाड़ी अब गुजरात की पहचान बन चुके हैं। हिमांशु सिंह पिछले सीजन 19 मैच खेले, 51 रेड पॉइंट,
8 टैकल पॉइंट। हिमांशु जागलान पिछले सीजन में 44 टैकल पॉइंट लेकर आए, राइट कॉर्नर संभाल रहे थे। प्रतीक दहिया पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा था, उससे पिछले सीजन में मुझे याद है 150 पौने 200 पॉइंट लिए थे। पिछले सीजन में प्रतीक के नाम 15 मैच में 66 रेड पॉइंट और 8 टैकल पॉइंट थे। एच.एस. राकेश 82 रेड पॉइंट और 8 टैकल पॉइंट, इनके भी नाम कमाल हो गया, सबको 8-8 टैकल पॉइंट मिल रहे हैं। तो राकेश और प्रतीक दोनों का पिछला सीजन नरम गरम रहा था, तभी टीम भी थोड़ी सी नरम हो गई थी। तो आपको चाहिए क्या? 3 रेडर आपके पास हैं, प्रतीक, राकेश और हिमांशु, जो लगातार खेलते ही आ रहे हैं। लेकिन एक और तगड़ा रेडर चाहिए आपको, जो 10, 12, 15 की एवरेज रखता हो। और ऑक्शन में आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। आप मनिंदर इसी एपिसोड से ले लो तो मनिंदर है, आशु है, नवीन है, काफी सारी ऑप्शन आपको मिल जाएंगी। एक तगड़ा रेडर मुझे लगता है कि नए कोच कहीं से लेकर आएंगे। डिफेंस में सिर्फ आपके पास हिमांशु जागलान है, तो 3 डिफेंस की पोजीशन भी आपने भरनी है। लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कवर, राइट कवर, कम से कम 3 तो आपको ये चाहिए, और फिर चाहिए इनके बैकअप। तो पहला सवाल तो ये कि नए कोच की घोषणा क्या इस वीडियो के आप जब तक देख रहे हो तब तक होती है या नहीं, और नए कोच की क्या सोच होती है। ये थी इन 4 टीम्स की बात। हरियाणा से शुरू किया, दिल्ली आए, बंगाल गए और गुजरात। आप लोगों के अनुसार इन टीमों की रिटेंशन की रणनीति क्या हो सकती है? 2 टीम्स तो बिल्कुल नए सिरे से बिल्ड कर रही हैं, दिल्ली और बंगाल। हरियाणा ने पूरा कोर अपना रिटेन कर लिया, सिर्फ 1-2 उनको प्लेयर लाने हैं। गुजरात डिफेंस रेडिंग तकरीबन आपकी पूरी है, एक बड़ा रेडर, डिफेंस तकरीबन टोटल रीबिल्ड है। अपने विचार नीचे बताइए, और अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा जल्दी अगली 4 टीम्स को लेके। बाय द वे, मेरा एक और चैनल सुनील तनेजा क्रिकेट करके आ चुका है। क्रिकेट की बातें वहां होंगी, कबड्डी की, हॉकी की, सारी ओलंपिक स्पोर्ट्स की बातें होंगी यहां पर। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।